हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? और आज आपके सामने केवीएस एनवीएस के नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करने के लिए आए हुए हैं। और बहुत अच्छी खबर है कि अच्छी खासी पोस्ट आई हुई है केवीएस एनवीएस 2025 वैकेंसी में, जिसके बारे में आज हम आपको डिटेल्ड जानकारी यहाँ पर साझा करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जो ये वैकेंसी है दोनों साथ में आउट हुई है, और इसका स्टेप बाय स्टेप क्या क्राइटेरिया है, क्या आपको करना है, कैसे तैयारी करनी है, कितने पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, और क्वालिफिकेशन के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ये सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जो प्रोफार्मा होता है, जो फॉर्म आपको पूरा नोटिफिकेशन का जो बुकलेट होता है, वो इतना लंबा होता है कि आप उसे ठीक से शायद पढ़ ना पाएँ और समय लगे और उसे समझने में। इसलिए हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को लिख लिया है हमने और आपको हम यहाँ पे शेयर करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, रजिस्ट्रेशन ओपन है, अभी से ओपन है 14 नवंबर, आज से 2025 से 10 बजे से इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। और रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा आपका 4 दिसंबर रात के 12 बजे के करीब, मतलब 11:50 पे। तो सबसे पहला काम तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और दूसरा चीज़ तो है फीस स्ट्रक्चर। भाई, फीस स्ट्रक्चर में बहुत ये दुखदाई मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा मानना है कि कम से कम आप एग्ज़ाम फ़ी तो कम रखना चाहिए, मिनिमम रखना चाहिए या फ्री कर देना चाहिए। इतना तो मेरे हिसाब से एजुकेशन में एक ये छूट तो होनी चाहिए कि एग्ज़ाम फ़ी जो है, फॉर्म फ़ी जो है, वो नहीं लेना चाहिए, या तो उसे मिनिमम रखें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सके। अब देखिए, एग्ज़ाम फ़ी टोटल अगर हम देखें टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो ये आपकी पूरी फीस ही 2000 है। मतलब 1500 एग्जामिनेशन फ़ी और 500 प्रोसेसिंग फ़ी। एक अलग सा जो लोचा है प्रोसेसिंग फ़ी का, वो अलग से यहाँ पे इन्होंने रखा है। प्रोसेसिंग फ़ी 1500, चाहे आप टीजीटी साइंस का फॉर्म डाल रहे हैं या पीजीटी का फॉर्म डाल रहे हैं, उसमें आपको 1500 एग्जामिनेशन फ़ी और प्रोसेसिंग। हाँ, एक चीज़ मुझे थोड़ा सा अभी समझने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है कि फ़ी फॉर्म एक ही भरना है या दोनों भरना है। शायद कैंडिडेट्स एक ही फॉर्म फिल करेगा और वो मतलब इसी फी में एनवीएस और केवीएस दोनों का काम चल जाएगा। ये चीज़ थोड़ा सा अभी और एक्सप्लोर होने दीजिए, हम आपको कंफर्म कर देंगे कि इसके बारे में क्या सच्चाई है। ठीक है, तो आगे आते हैं हम। थोड़ा सर्टिफिकेट देखो, ये ट्रांसफरेबल जॉब है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, और बहुत अच्छी बात ये है कि आपकी जॉब ये ट्रांसफरेबल होती है। एक बार कहीं भी पोस्टिंग हो जाती है तो आप जहाँ भी चाहते हैं, अगर कुछ आपके पास वैलिड रीज़न है तो आप वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करें तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल होना चाहिए। ठीक है, आपका स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। और वो 1 जनवरी 2025 के बाद और 4 दिसंबर 2025 से पहले का बना होना चाहिए, तभी ये जो है आपका लागू हो पाएगा, अप्लाई हो पाएगा। ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी से फॉर्म डाल रहे हैं तो वो सेंट्रल होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, 1 जनवरी 2025 के बाद होना चाहिए, या फिर वो जो बना होना चाहिए फॉर्म 1 जनवरी 2025 के बाद, या 4 दिसंबर जब आपका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा, 4 दिसंबर 2025 से पहले तक का होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं जो नंबर 4, स्टेप 4 में एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। देखिए, एग्जाम पैटर्न 3, हमने बार बार आपसे कहा कि देखिए एग्जाम धीरे धीरे सारे जो है ना सब्जेक्टिव होते चले जा रहे हैं। ईएमआरएस में भी आपने देखा, वो पहले एलटीजीआईसी में आपने देखा, फिर ईएमआरएस में देखा, एनवीएस केवीएस में भी सब्जेक्टिव आ गया है। तो टीयर 1 टीयर 2, फिर इसमें इंटरव्यू भी है। तो टीयर 1 टीयर 2, देखिए टीयर 1 तो क्वालिफाइंग है। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। टीयर 1 क्वालिफाइंग है और 300 मार्क्स का है। ठीक है, टोटल 300 मार्क्स का है, 2 घंटे का समय मिलेगा, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन पे मिलेंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग। फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा, 300 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स का होगा, 2 घंटे समय मिलने वाला है। और जो है आप कह लीजिए कि 3 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन के मिलने वाले हैं, और 1/3 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल, कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस के क्वेश्चन यहाँ 20 20 20 20 10 10। टोटल मार्क्स अगर देखें तो 3 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन के हैं, तो 60 60 60 60। ठीक है, 24 ऐसे हो गया। और फिर जो है 60, टोटल कितना हो गया, 300 मार्क्स का। ठीक है,
इसके बाद ये जब क्वालिफाइंग इस पे आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो टीयर 2 के लिए जो सब्जेक्टिव पेपर है आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन है, उसके लिए 10 गुना ज़्यादा जो है ना स्टूडेंट को कॉल किए जाएंगे, 10 गुना ज़्यादा। अब सवाल ये है कि 10 गुना ज़्यादा, जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम पीजीटी की बात करें, ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी केवीएस में 127 सीट है, तो 10 गुना ज़्यादा इसके स्टूडेंट जो है कॉल किए जाएंगे, 1270। और एनवीएस की पीजीटी बायोलॉजी में 161 सीट है, तो 1610 स्टूडेंट मेंस लिखने जाएंगे या टीयर 2 का एग्जाम देने जाएंगे। तो अब पहले आप यहाँ पे देखिए टीयर 2 में ये इसमें जो है आपका यहाँ से आपकी मेरिट बनेगी टीयर 2 से और इंटरव्यू से। तो टीयर 2 और इंटरव्यू से आपकी मेरिट बनेगी, जिसमें कि आपका टीयर 2 का 85% रोल होगा और इंटरव्यू का 15% रोल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये टीयर 2 जो है 100 मार्क्स के हैं, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का। ईएमआरएस जैसा ही है, 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 60 रहेंगे और मार्क्स 60, मतलब एक एक नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 10 रहेंगे और मार्क्स 40। अब हमको लगता है कि 10 क्वेश्चन आपके 4-4 मार्क्स के होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, कितने नंबर कितने वर्ड्स के होंगे ये तो अभी कुछ ऐसा बताया नहीं गया है, बाद में आपको बताया जाएगा। ईएमआरएस में भी इन्होंने नहीं क्लियर किया है कि वर्ड्स कितने होंगे। एलटीजीआईसी में तो उन्होंने बता दिया है कि पेपर का पैटर्न इतना इतना क्वेश्चंस रहेंगे और इतने इतने मार्क्स के रहेंगे, पर यहाँ ईएमआरएस में एनवीएस केवीएस में ये सेम है, जो सब्जेक्टिव का पेपर है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ईएमआरएस में भी सेम ऐसा ही है, एनवीएस केवीएस में भी सेम ऐसा ही है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 क्वेश्चंस के बाद आपके मार्क्स कितने हैं, इसके 60 मार्क्स हैं, एक एक मार्क का क्वेश्चन रहेगा। सब्जेक्टिव जो लिखित है आपका, उसमें आपका क्वेश्चन 10 रहेंगे और 40 मार्क्स के रहेंगे। फिर इंटरव्यू टोटल 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये 3 चरण में आपका जो है पूरा का पूरा एग्जाम होने वाला है। इसके बाद हम सीट्स के बारे में अगर हम बात कर लें, पोस्ट के बारे में बात कर लें, तो अच्छी खासी सीट्स है केवीएस के अंदर। केवीएस साइंस, टीजीटी साइंस के अंदर अगर हम केवीएस की बात करें तो 177 सीट है, और पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो 127 सीट है, ठीक है। इसी प्रकार से एनवीएस में टीजीटी साइंस की पोस्ट 208 है और पीजीटी बायोलॉजी की पोस्ट 161 है। अगर हम टोटल पीजीटी बायोलॉजी की पोस्ट देखें तो 288 पोस्ट हो जाती है, टीजीटी साइंस की पोस्ट देखें तो 385 पोस्ट हो जाती है। बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, लेकिन कई चरणों में आपको एग्जाम देना होगा, लगातार आपको लगे रहना होगा। आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। अगला अगर हम क्वालिफिकेशन देखें, एज लिमिट जो है वो आपकी मिनिमम तो कुछ नहीं है, मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 40 साल जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन और एसटी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। बीएड आप टीजीटी हो या पीजीटी दोनों का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बीएड आपको जरूरी है, और बीएड 50% होना चाहिए बीएड में। सब्जेक्ट में भी आपका 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। पीजीटी आप दे रहे हैं तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। टीजीटी के लिए तो आप टीजीटी साइंस का एग्जाम देंगे तो आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए। पीजीटी में मास्टर और उसके बाद बीएड होना चाहिए। मास्टर आप अगर जैसे बायोलॉजी से दे रहे हैं पीजीटी का बायोलॉजी से अगर आप देना चाहते हैं तो एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस में किसी भी ब्रांच से आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। आप किसी बायोटेक्नोलॉजी से हैं, माइक्रोबायोलॉजी से हैं, ठीक है, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री से हैं, जूलॉजी बॉटनी, किसी से। ये यूपी टीजीटी पीजीटी के जैसा नहीं है कि भाई आप बस और बस जूलॉजी बॉटनी के अंदर आपका एमएससी होगा तभी दे पाएंगे, ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के का जो है एग्जाम है, और इसमें आप किसी भी ब्रांच से, लाइफ साइंस की किसी ब्रांच से आप एग्जाम दे सकते हैं। अब रही बात टीजीटी साइंस की, तो देखिए टीजीटी साइंस में मेन सब्जेक्ट, जैसे आपने टीजीटी साइंस देना है तो जो टीजीटी का पेपर होगा, टीजीटी के पेपर में आपको ये याद रखना है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आपके एग्जाम के अंदर आने जा रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब वही चीज़ है, आप 3 साल में मेन सब्जेक्ट आपका अगर बायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, तो और सब्सिडियरी सब्जेक्ट आपके साथ में क्या होने चाहिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए मेन सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी है या बॉटनी है या जूलॉजी है 3rd ईयर के अंदर, तो यहाँ पे आपके सब्सिडियरी सब्जेक्ट क्या क्या होने चाहिए, केमिस्ट्री या जूलॉजी, केमिस्ट्री जूलॉजी, अगर जूलॉजी है तो केमिस्ट्री बॉटनी, ठीक है। सब्सिडियरी सब्जेक्ट के का जो है आपका यहाँ पे डेटा मैंने दिया हुआ है। अब रही बात, ये तो बहुत ही हमने ब्रीफ में आपको बता दिया, 3-4 ही चीज़ें आपको याद रखनी है कि भाई आपका फॉर्म कब से फिलअप होने जा रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे, सॉरी,
रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है आपका आज से ही, क्लोज हो जाएगा 4 दिसंबर को। ठीक है, फी के बारे में हमने आपको बता दिया। दूसरी चीज़, ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, ओबीसी से फॉर्म डालना है तो सेंट्रल का आपका होना चाहिए, और 1 जनवरी 2025 के बाद और 4 दिसंबर 2025 के पहले का होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम पैटर्न 3 चरण में होगा, टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू, और वो भी हमने आपको डिस्कशन कर दिया है। इसके बाद पोस्ट आप देख लीजिए, टीजीटी साइंस की पोस्ट कितनी है, पीजीटी बायोलॉजी की पोस्ट कितनी है, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में भी हमने बात कर लिया है। अब तैयारी के बारे में देखिए, अगर आप में से भाई बायोलॉजी के तो सभी स्टूडेंट हैं, है ना, बायोलॉजी के वो स्टूडेंट जो आपने एलटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेआईसी के लिए कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए कर रहे हैं, तो बायोलॉजी के लिए तो आपको अलग से कोई बैच लेना नहीं। आप जिस भी बैच में हैं उससे आपका एनवीएस केवीएस आराम से पीजीटी बायोलॉजी के लिए आप कर सकते हैं तैयारी, जो कि चंद्रा क्लासेस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, चंद्रा क्लासेस प्रयागराज एप्लीकेशन, ठीक है, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे आप, ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे कि आप सुप्रीम 4 बैच पढ़िए। दो चीज़ आपको बता दें, आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप सुप्रीम 4 बैच पढ़ेंगे, सुप्रीम 4.0 बैच, मतलब नए लोग जो लेना चाहते हैं, पुराने स्टूडेंट जो भी जिस बैच में है वो आप उस बैच को ही पढ़ेंगे। आप कोई सुप्रीम 3 में होगा, कोई 2 में होगा, कोई चैंपियन में होगा, कोई रैंकर्स में होगा, तो आप उसमें ही रहिए। ये सारे बैचेस टाइम टू टाइम चल चुके हैं और आपने उसको रिन्यू करा लिया है, तो आप उसमें रहिए, उसको ही पढ़िए। जो भी नए स्टूडेंट अगर आए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि न्यू स्टूडेंट आए तो इस बैच में एनरोल हुए, ठीक, आपका पीजीटी बायोलॉजी का, क्योंकि इससे क्या है, इससे ये फायदा आपको मिलेगा कि इसी एक बैच से आप एलटी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, जेआईसी के लिए कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा आप यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए कर सकते हैं, झारखंड के लिए कर सकते हैं, बिहार के लिए कर सकते हैं, एमपी के लिए कर सकते हैं, यूके के लिए कर सकते हैं, ठीक है, आप एनवीएस केवीएस ईएमआर सब कुछ, तो जो भी न्यू स्टूडेंट है कोशिश करें कि इस बैच के अंदर, ठीक है, न्यू स्टूडेंट इस बैच के अंदर एनरोलमेंट लें, ठीक है। अब तैयारी रही किसकी, टीजीटी साइंस की। दो चीज फंस रहा है, एक टीजीटी साइंस, तो टीजीटी साइंस का एक पूरा पैक बनाएंगे हम, एक पूरा, जिसके अंदर आपको बायोलॉजी, जिसके अंदर आपको केमिस्ट्री और जिसके अंदर आपको फिजिक्स, ये तीनों ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का पैकेज होगा। और इस बार मेरा वादा है कि आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं हो, हम खुद एनालिसिस करेंगे टीचर के साथ बैठ के कि कितनी फिजिक्स और कितनी केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट को और कैसे पढ़ाया जाए कि उनको वो चीज़ें डिफिकल्ट ना लगे। तो ये तीनों, ये मेरा वादा है इस बार कि टीजीटी साइंस की तैयारी आपकी यहीं होगी, और कब होगी कैसे होगी इसका अनाउंसमेंट हम बहुत जल्दी करेंगे। इसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, आप बायोलॉजी की प्रिपरेशन करते रहिए। बायोलॉजी के लिए आप जो टीजीटी साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, थोड़ी जल्दबाजी नहीं करें, मुझे 2 दिन का समय देंगे, हम 2 दिन के अंदर आपको इस बैच के बारे में अनाउंसमेंट करेंगे कि आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों एक जगह पढ़ना है, एक पैक के अंदर पढ़ना है, एक कोर्स के अंदर पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको अलग अलग कोर्स मिलेगा कि बायोलॉजी का अलग है, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, एक कोर्स के अंदर पढ़ना है आपको, और एक ही कोर्स रहेगा, उसके अंदर आपका ये तीनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, आप एक जगह पढ़ लेंगे। दूसरी चीज़ है आपका जो टीयर 1 तो टीजीटी में भी है और पीजीटी में जो क्वालिफाइंग है, इसकी भी प्रिपरेशन इसी यहीं पर होगी, ठीक है, यहीं पर होगी, हम लोगों के द्वारा होगी, हम लोग मतलब हम लोग के द्वारा, हमारे गाइडेंस के अंदर होगा, टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, और कैसे पढ़ाएंगे इसके लिए भी थोड़ा सा समय दीजिए। बस मुश्किल से 2 से 3 दिन के अंदर आपको सारे बैचेस का अनाउंसमेंट मिल जाएगा, तो बहुत जल्दबाजी मत करिए, फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और इस बार आपको बिल्कुल टेंशन फ्री करने जा रहे हैं हम कि आप फिजिक्स कहाँ से पढ़ें, केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, बायोलॉजी की तो टेंशन नहीं है, पर फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये वाला जो आपके अंदर जो डर है और परेशानी है, ये हम बिल्कुल पूरी तरह से दूर करने जा रहे हैं। बिल्कुल एक अंडर यू कैन से
एकदम अच्छे गाइडेंस के तौर पे आपको यह सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो लोग, हमने अभी अनाउंस कर दिया, जो लोग पीजीटी बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन करना, तो वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सुप्रीम 4 या सुप्रीम 3 भी बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम 3, सुप्रीम 4, ये 2 बैच अभी ओपन है, इसको बाई करके पीजीटी वाले तो आप पढ़ते रहेंगे, टीजीटी वाले थोड़ा सा इंतजार करेंगे। ये टोटल कॉम्बिनेशन जो है बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे, हम बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करेंगे। और टीयर 1 के लिए भी हम बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करेंगे कि कैसे बैच चलेगा और उसकी फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। इसका फी स्ट्रक्चर जो सुप्रीम 4 बैच का है, ये आपका 5100 रुपये है, ठीक है। और अभी ऑफर वगैरह है, शायद आज ऑफर है, तो आप इसको देख लीजिए। बाकी हम इसका फीस स्ट्रक्चर, जो टीजीटी साइंस का फीस स्ट्रक्चर है और टीयर 1 का जो क्वालिफाइंग का पेपर, कैसे कौन, मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें, इसका भी हम जल्दी ही रिवील करने वाले हैं। तो 2 दिन का समय देंगे, बाकी आप अपना काम करते रहिए। और वैकेंसीज़ की कमी नहीं है, आपका ईएमआरएस का भी उसमें कवर हो जाएगा। ये टीजीटी साइंस आपका जो है केवीएस के लिए हो जाएगा, एनवीएस के लिए हो जाएगा और ईएमआरएस के लिए हो जाएगा, है ना, ईएमआरएस के लिए हो जाएगा। टीयर 1 का जो क्वालिफाइंग है, ये आपके हर एग्जाम, आजकल हर एग्जाम में आपका टीजीटी, ये हो गया आपका केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, ये भी आपका केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस के लिए हो जाएगा, ठीक। तो आप बस थोड़ा सा इंतजार करें, बाकी फॉर्म फिल करते रहें, मेरे ऊपर यकीन रखें, बहुत जल्दी आपको एक बहुत ही अच्छी सूचना मिलेगी कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप दिए गए ये जो हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, इस पर कॉल करिए, मैसेज करिए और अपने डाउट सॉल्व करिए। और बाकी किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, तो आप व्हाट्सएप, यहाँ पे जो जो नंबर चल रहे हैं उस पर व्हाट्सएप डाल दीजिए। अगर कॉल नहीं रिसीव हो रहा है इन केस, तो आप व्हाट्सएप डाल दीजिए, ये लोग आपको रिसीव कर लेंगे और उसके बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ओके, बाय बाय, सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जो भी सूचना होगी वो हम आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्म करेंगे।